अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महफ़िल में दाखिल होते हैं और उस महफ़िल में बैठे एक शख्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उस शख्स की तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, ए शख्स, क्या वाकई तूने इन नौजवानों के वालिद को कत्ल किया है? उस शख्स ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने इनके वालिद को मना किया मगर वो बाज ना आए, तो मैंने गुस्से में आकर एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर पर लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फिर तो तुम्हें कसास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा तो मौत है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें बता कर आऊँ कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी और बच्चों का अल्लाह और मेरे अलावा कोई आसरा नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर एतबार कीजिए, मैं वापस आऊँगा। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तुम सहरा जाकर वापस आओगे। मजमे में खामोशी छा गई। कबीले, खैमे और घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात थी। कोई भी ऐसा शख्स इस मजमे में मौजूद नहीं था जो उसके नाम तक से भी वाकिफ़ हो। इसकी कौन ज़मानत देगा? क्या ये 10 दिरहम के उधार, ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? नहीं नहीं, यहाँ तो एक गर्दन की ज़मानत की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाएगा। फिर ऐसा कोई भी नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश करने खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद असहाब पर खामोशी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की बात ने सबको हैरत में डालकर रख दिया था। क्या वाकई इस शख्स को कत्ल करके उसके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर उस शख्स को बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं, फिर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से दोनों नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, माफ़ कर दो इस शख्स को। वो दोनों नौजवान कहते हैं, नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है, हम इसे माफ़ नहीं कर सकते। वो दोनों नौजवान बग़ैर किसी झिझक के अपना फ़ैसला सामने रख देते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद पूछते हैं, ए लोगो, तुम में से कोई जो इस शख्स की ज़मानत दे सके? इतने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने ज़हद और सदक़ के भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया
तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़ैसले पे डटे हुए फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूं सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में अस्सलातुल जामी की मनादी गूंजती है। दोनों नौजवान अपने बाप का क़सास लेने के लिए बेचैन है। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होता हुआ देखने के लिए जमा था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल करते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुख्तसर सा जवाब देते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ मालूम नहीं। और उसके बाद आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जहां सूरज डूबने की जल्दी में है और मगरिब से पहले वो शख्स नहीं आया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का सर कलम कर दिया जाएगा। और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने जा रहा है। बिल आखिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स हाँफता काँपता आ जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तुम लौट कर ना भी आते तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते थे? तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी बचा सकता था। यहाँ ना तो तुम्हारे घर से कोई वाकिफ़ है और ना ही कोई तेरा ठिकाना जानता है। उस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस ज़ात पाक की है जो सब ज़ाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बीवी और बच्चों को चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल हो जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का एतबार उठ गया है। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से खैर उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर दोनों नौजवानों से पूछा, अब आप क्या कहते हैं? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफ़ू व दरगुज़र ही उठा लिया गया है। प्यारे दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊं उन सच्चे और प्यारे लोगों पर जिनमें मोहब्बत, ईमान और सच्चाई कूट कूट के भरी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तारीख़ी वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मज़ीद इस्लामी वाक़यात के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।